नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो भैया आज हम यूपीएसआई की बात करना चाहेंगे कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है 4000 के प्लस जो भी वैकेंसी थी, लोग उसके कट ऑफ को रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूछा कितना कट ऑफ किया जाएगा, जबकि सभी चैनल पर सबको पता है कि लगभग जो भी अच्छे अच्छे चैनल हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनके अनुसार जो कट ऑफ बताया जा रहा है, अगर आप रनिंग के लिए कट ऑफ जानना चाहेंगे तो 125 से 30, और अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 130 प्लस। जो बात बिल्कुल सही है, 130 प्लस ही मेरिट जाने की संभावना है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था। और पेपर का लेवल अगर कोई पढ़ जो तैयारी एसआई में लगा था, वो लगभग वो 130 तो सही करके ही आया होगा, क्योंकि जो तैयारी ठीक से किया था वो 130 करके सही आया। जो नहीं तैयारी की तो उनका नहीं मान के चल सकते, तो उनका नहीं होगा। लेकिन जो अगर किए हैं, 3 महीना 4 महीना टाइम था, जो किए थे उनका सिलेक्शन पक्का था, क्योंकि पेपर ऐसा था कि आप 130 प्लस सही कर सकते हैं। हमने भी एग्ज़ाम अपना दिया था, चूँकि जब एसआई का फॉर्म आया तो हम जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में लग गए थे। उधर मेरा टाइम बेकार हुआ। फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिए, उसमें टाइम बेकार हो गया। फिर रनिंग किए, टाइपिंग किए, इसमें सारा टाइम उधर चला गया था, ख़राब हो गया था। फिर रनिंग 14 तारीख को था। रनिंग करने के बाद फिर वापस आए, फिर घर पे रह गए। 1 महीना पढ़ाई किया नहीं गया, तो बेकार था। फिलहाल एग्ज़ाम देने गए, मन भी नहीं था देने का, लेकिन गए एग्ज़ाम देने, तो मेरे 115 क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक दिन भी नहीं पढ़ा इधर। 1 डेढ़ महीना से बिल्कुल नहीं पढ़ा। 1 डेढ़ क्या 2-3 महीने से नहीं पढ़ाई, क्योंकि रनिंग कर रहा था तो भी नहीं पढ़ाई हो रही थी। 1 महीना उधर और 1 महीना, 2 महीने से मैं पढ़ाई नहीं किया था। मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस मांगता है, छोड़ा हुआ था पढ़ाई, तो जिसकी वजह से वो दिक्कतें आ गई। मैं इतना जान रहा था कि अगर मैं पढ़ लिया होता 2 महीना तो शायद 130 प्लस में सही कर देता। उसमें ऐसे बहुत टफ पेपर नहीं बना था। चूँकि अब इतने फॉर्म पड़ जाते हैं, वैकेंसी वो लोगों की संख्या देख कर ही घबरा जाता आदमी कि बहुत सारे लोग हैं, मेरिट ज़्यादा जाएगी। मेरिट फ़िलहाल 130 कम नहीं है, बहुत सारे नंबर है। 130 क्वेश्चन सही करना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल जिस तरह था कि 130 प्लस ही 35 प्लस जो है वो आदमी कर सकता था। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सिस्टम होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट का था। मैथ रीजनिंग अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती तो आप अगर कर लेते हो तो 1.5 घंटे के अंदर आप लगभग 130 क्वेश्चन कर सकते थे, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होती तो। और आधे घंटे तो आपको गोला भरने में लग जाएंगे, कम से कम 160 क्वेश्चन गोला भरने में लग जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे का जब टाइमिंग मिलता है यूपीट्रिपलएससी में, उसमें लग जाता है गोला भरने में। तो इसमें भी लगभग 20 मिनट से कम तो बिल्कुल नहीं लगा, 20-25 मिनट से नीचे तो बिल्कुल नहीं लगा। मेरा खुद का 20-25 मिनट लगा था, वो भी इसमें भी हाथ काँप रहे थे, पसीने छूट रहे थे। तो कहने का मतलब, अगर आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होता तो हो जाता। अब मेरा ही हिंदी में लगभग 37 क्वेश्चन सही है, और जीएस में मतलब जीएस और हिंदी मिलाकर मेरे 65 क्वेश्चन सही है, 80 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग मेरे ख़राब हुए, उसमें मैथ रीजनिंग कुल मिला के 115 क्वेश्चन सही हुए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1.5 महीना 2 महीना लगा होता तो शायद 130-35 सही हो जाता, तो हो जाता। तो वही जो जिसके 130 प्लस सही हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। आप रनिंग की तैयारी करो, 122 के ऊपर 25 के ऊपर हो, आप रनिंग करो, रनिंग की तैयारी करो। और फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है तो भैया 130 प्लस रहो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बाकी और कट ऑफ के चक्कर में हर जगह परेशान ना हो, तैयारी करते रहो। बाकी अगला स्टेप लेखपाल का है, इसी तरह लेखपाल का भी पेपर देगा। पेपर बहुत टफ अब नहीं बना रहे हैं, तो अगर 2 महीना 3 महीना कोई लग जाएगा तो लेखपाल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें भी लोग ज़्यादा हैं नहीं, 3,66,000 ही लोग हैं। वो अच्छे मेरिट वाले लड़के हैं, सारे बच्चे टैलेंटेड बच्चे ही हैं, तो उनके बीच में भी यही कंपटीशन है जो एसआई में था। तो लग जाइए। जय हिंद, जय भारत। यही कट ऑफ रहेगा। अगर आपका 120 प्लस हो तो आप रनिंग करो, 135 प्लस हो तो आप फाइनल सिलेक्शन में आप दरोगा बनने के लिए, भावी दरोगा तैयार रहो। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।